गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स यार्न के कि कॉम्प्लेक्स यार्न होता क्या है और किस तरह से कि मिश्रित धागा जो ये यूनिट है हमारा, ये लास्ट टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे। और पहली बात तो ये, दूसरी बात ये है कि बच्चों आप लोग जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसके नोट्स आप तैयार करते जाना। तो ये है मिश्रित धागे। मिश्रित धागे कि पहले मैं आपकी इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ कि इसकी डेफिनेशन क्या है। कि जो धागे होते हैं कि विभिन्न वर्गों के जो धागे रेशों को एक साथ मिलाकर, काट कर, बाँट कर और एटम देकर विभिन्न प्रकार के जो धागे बनाए जाते हैं इन्हें मिश्रित धागे कहते हैं। इनकी रचना गुड या जटिल होती है। इसमें रंगों की इसमें कई रंगों के रेशों को मिलाकर धागे का निर्माण किया जा सकता है। धागे की जो लंबाई, व्यास और आकार प्रकार में विभिन्नता हो सकती है। एटम में जो इसकी एटम होती है कि एटम की जो दर नियमित और थोड़े थोड़े अंतराल पर हो सकती है। कहीं ज़्यादा एटम दी जाती है तो कहीं बिल्कुल ही बिना बाटे ही कच्चा छोड़ दिया जाता है कि उनमें कोई ऐंठन नहीं दी जाती है। जो कच्चा छोड़ दिया जाता है इनमें से जो विभिन्नता आती है जिससे कारण से धागे अत्यधिक सुंदर लगते हैं और इन्हें फैंसी धागे के नाम से भी जाना जाता है। धागों को जो सुंदर, मनोहरी और आकर्षित बनाने के लिए जो फंदे और गांठ और इसके अतिरिक्त घुमाव और नमूने डिजाइन आदि बनाए जाते हैं। मिश्रित धागे की रचना में 3 धागों का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक धागे का प्रयोग आधार देने में किया जाता है। दूसरा जो धागा होता है इसमें आधार वाले धागे पर डिजाइन बनाई जाती है और जो तीसरा धागे का प्रयोग इन दोनों धागों को बांधने के लिए किया जाता है। ये धागे सजावट के उद्देश्य से काम में लिए जाते हैं। ये हमारे ये कॉम्प्लेक्स यार्न और जो मिश्रित धागा है इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा मैं आपको बताया है। थोड़ा सा मैं आपको लिख के बताती हूँ कि इनको किस तरह से हमें याद करने में आसानी रहती है। कि जैसे कि विभिन्न वर्गों के जो रेशे होते हैं इनमें कि विभिन्न वर्ग के रेशों को एक साथ मिलाकर काट कर ये काट कर, बटकर ये ऐंठन देकर विभिन्न प्रकार के जो धागे बनाए जाते हैं इन्हें ही मिश्रित धागे कहते हैं। मिश्रित धागे या रेशे धागे कहते हैं। ठीक है। और फिर है कि इस प्रकार के जो धागे होते हैं कहीं कम ऐंठन तो कहीं अधिक, कहीं लूप तो कहीं नमूने बनाए जाते हैं। ये तो हमारी डेफिनेशन होगी मिश्रित धागे की। अब हम आपको आगे ले चलते हैं कि
कि फैंसी जो धागे होते हैं कि फैंसी जो धागे होते हैं कि इस प्रकार फैंसी धागे में कहीं कम ऐंठन तो कहीं अधिक तो कहीं लुप तो कहीं नमूने नमूने बनाए जाते हैं। कहीं कहीं फंदे गांठ बनाई जाती है तो ये धागे सुंदर और आकर्षित लगती है। कि कहीं कहीं फंदे गांठें बनाई जाती है। तो इस प्रकार के जो धागे होते हैं, धागे सुंदर एवं आकर्षित दिखते हैं। परंतु समान और ऐंठन युक्त तथा चिकने धागों के अपेक्षाकृत जो कमजोर होता है कहीं, क्योंकि जहाँ से नमूने, डिजाइन, गांठे, फंदे और बिना ऐंठन युक्त व जो भाग होता है वही भाग धुलाई के दौरान घिसावट के लिए उद्भाषित रहता है और वस्त्र अन्य जगहों की अपेक्षाकृत उसी स्थान में घिसकर फट जाता है। धुलाई का प्रयोग करने के पश्चात लूप खुल जाते हैं और वस्त्र की टिकाऊपन और कार्य क्षमता कम हो जाती है। और साथ में जो मिश्रित धागा होता है कि मिश्रित धागे का जो प्रमुख लाभ है कि दो अलग अलग जो वर्ग के धागों को एक साथ मिलाकर और उनको मिश्रित धागा तैयार किया जाता है। तो ये जो धागे होते हैं दोनों ही वर्गों में रेशों के गुण स्वतः समाहित हो जाते हैं। जैसे टेराकोट धागे का निर्माण प्राकृतिक रेशे कपास में कृत्रिम रेशा टेरालिन के जो रेशों को मिलाकर बांटकर ऐंठन देकर किया जाता है। इनमें टेराकोट धागे में टेरालिन की मजबूती, अपेक्षाकृत और प्रतिस्पर्धा सजग सफाई धुलाई का गुण आ जाता है, जबकि जो सूती रेशों की अवशोषिकता, आरामदायकता और गुणवत्ता समाहित हो जाती है और इसीलिए जो वस्त्र होते हैं 100% टेरालिन और सूती वस्त्र से कहीं ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ साबित हुए हैं। इस प्रकार की जो रेशम और रियोन को मिलाकर जो मिश्रित वस्त्र तैयार किया जाता है वे शुद्ध रेशमी वस्त्र काफ़ी महंगे होते हैं और इसके साथ ही इनको साथ मिला देने से इनकी जो सौंदर्यता और लौकिकता कहीं कम हो जाती है, कहीं कमी नहीं आती है।
परंतु मूल्य में जब हम किसी चीज़ को खरीदते हैं, उसके बारे में जानते हैं या उसके बारे में ज़्यादा डिटेल जानते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उनमें काफ़ी कुछ कमियां पाई जाती है। कहीं इस मिश्रित प्रकार के वस्त्रों में रियोन और रेशम के दोनों ही वर्गों के गुण समाहित होते हैं। और इस प्रकार ये भी हमारे सामने आया है कि आय वर्ग के जो लोगों के क्रय करने हेतु सुलभ होते हैं, इस प्रकार के मिश्रित धागे से बने वस्त्र जो होते हैं श्रेष्ठ गुणों में विभूषित हो जाते हैं और इनमें सस्ते होते हैं, इसीलिए ये अधिक लोकप्रिय होते हैं। कि जो मिश्रित धागे होते हैं, मिश्रित धागे का जो दूसरा जो प्रमुख लाभ है वह है कि जब दो या अलग अलग वर्गों के जो धागे होते हैं, वर्ग के धागे होते हैं को एक साथ मिलाकर मिश्रित धागा तैयार किया जाता है और दोनों ही वर्गों के रेशे जो होते हैं, तो इनमें क्या होता है कि ये जो तैयार धागा होता है कि तैयार धागे में दोनों ही वर्गों के जो रेशे होते हैं, रेशों के जो गुण होते हैं कि गुण तक ही समाहित हो जाते हैं जैसा कि टेरिकोट के जो धागे होते हैं, धागे का निर्माण प्राकृतिक रेशों कपास एक कृत्रिम रेशों जैसे कि टेरिलीन के रेशा को मिलाकर बांटकर एटन देकर किया जाता है और ये तो हमारा ये हो गया। अब दूसरा है कि जो इसी के अंदर फैंसी जो धागे होते हैं कि मिश्रित धागे होते हैं और उनमें फैंसी धागे होते हैं। इनमें कुछ फैंसी धागे मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि फैंसी धागे
पहला है शलभ धागा। शलभ धागा फैंसी धागे में देखिए, इस प्रकार के जो फैंसी धागे होते हैं उनमें निश्चित अंतराल पर ऐंठन दी जाती है। कि ऐसे नहीं कि निश्चित अंतराल, कि निश्चित अंतराल होना चाहिए, जगह होना चाहिए, गैप होना चाहिए, तो इनमें दोनों में क्या होता है, ऐंठन दी जाती है। अगर हम उनको लगातार उनमें ऐंठन देते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम ऐंठन देते रहते तो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा ऐंठन देने से, खींचने से क्या टूट जाते हैं। तो कहीं कहीं अधिक ऐंठन, तो कहीं कहीं बिल्कुल ही बिना ऐंठन के ही छोड़ दिया जाता है। तो शेष स्थान में कसकर ऐंठन दी जाती है। तो कभी कभी ऐंठन की दर में भिन्नता दिखाई दी जाती है कि उनमें जो गैप हो जाता है उसको दिखता है तो वो अलग ही दिखने लगता है। इस प्रकार के जो धागे होते हैं कसावट कम अधिक हो जाती है और ऐसे धागे देखने में अत्यधिक सुंदर और आकर्षित लगते हैं। इस प्रकार के इससे क्या सुंदरता में वृद्धि हो जाती है, परंतु बिना बांटे हुए उभरे हुए स्थान पर वस्त्र शीघ्रता से घिस कर फट जाता है और धुलाई के दौरान ही वे बिना बटे स्थान पर घिसावट का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, जिसे वे भद्दे दिखते हैं। वस्त्र में समय से पूर्व ही व्यर्थ हो जाते हैं। कि हम किसी चीज़ को लेके आते हैं, देखते हैं कि कभी कभी हम दुकान पर जाएंगे, हम कपड़ा खरीदेंगे, तो क्या होता है कि जो कपड़ा दिखने में तो बहुत सुंदर दिखेगा, अपने उसको लेके भी आ जाएंगे। उसे फिर कोई वस्त्र हम तैयार करते हैं तो जो एक दो बार की जो धुलाई होती है उससे क्या होता है, वो कपड़ा जब ब्रश से रगड़ेंगे या उसकी, तो उसकी जो ऐंठन होती है, उसकी जो गांठें होती है वो खुल जाती हैं। तो कपड़ा क्या होता है, लूज हो जाता है तो वो अपने लिए धोने के बाद में बेकार हो जाता है, कि वो उसमें कोई मजबूती नहीं होती है। दूसरा है हमारा इसी का टॉपिक कि फ्लेक्स धागा। इसमें क्या होता है, फ्लेक्स भी स्लब धागे का ही रूपांतर और संशोधित रूप है। इसमें एक धागे कम बटा हुआ होता है तथा वे बिना बटा हुआ भी रहता है। कि इसमें एक धागा तो क्या होता है, कम बटा हुआ होता है। कि एक जो धागा होता है कम बटा हुआ होता है और जो दूसरा हुआ होता है वो बिना बटा हुआ ही रहता है। कि वो क्या होता है कि बिना बटा हुआ रहता है। तो इसे बिना बटे ही धागे पर दूसरा जो कसकर बटा हुआ धागा होता है उसको लपेट दिया जाता है। ये धागे दिखने में सुंदर दिखते हैं, आकर्षित लगते हैं, परंतु ये क्या होता है, निर्बल कमज़ोर होता है, क्योंकि नीचे की जो बिना बटा धागा कमज़ोर रहता है और घिसावट के दौरान शीघ्रता से टूट जाता है। तीसरा टॉपिक है हमारा स्पाइल या करक स्क्रूल धागा। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, दो प्लाई होती है। कि दो प्लाई या उससे अधिक प्लाई, कि दो या दो से अधिक प्लाई प्लाई वाले जो धागे होते हैं वो एक साथ मिलाकर इस प्रकार से, कि उनका इस प्रकार से धागा का निर्माण किया जाता है कि इनमें धागों की व्यास, लंबाई, मोटाई में भिन्नता रहती है। और इसमें क्या होता है, एक धागा बिना बटा तथा दूसरा जो धागा होता है अधिक ऐंठन युक्त रहता है। और बिना ऐंठन वाले धागे जो धागा होता है वह अत्यधिक ऐंठन युक्त जो धागा होता है इतना कस कर लपेटा जाता है कि बिना ऐंठन वाला जो धागा होता है दिखाई नहीं पड़ता है। और धागे देखने से अत्यधिक सुंदर लगता है, परंतु लगातार प्रयोग से ये मोटे धागे की जो लहरदार नमूना जो ऊपर की तरफ दिखाई देते हैं वह घिस कर बिल्कुल जल्दी ही फट जाते हैं
और वस्त्र की जो टिकाऊपन होती है, कार्य क्षमता कम होती है। इसके अंदर इसकी कार्य क्षमता बिल्कुल ही कम होती है। चौथा जो हमारा है वह है रेटाइल रेटाइल धागा। रेटाइल धागा, इसमें क्या होता है कि ये जो धागा होता है काफ़ी प्रचलित होता है, कि प्रसिद्ध धागा होता है, परंतु जो इसका जो वस्त्र होता है, कि वस्त्र धागों में इसका अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। और ये जो धागा होता है स्पाइल जो धागे का ही रूपांतर और संशोधित होता है। इसकी बटाई में स्पाइल जो होता है कि के समान होता है। और इसमें क्या होता है कि ये एक जो होता है बिना ऐंठन, कि इसका जो बिना ऐंठन युक्त जो होता है धागा, दूसरा कसकर बांट दिया जाता है। और इसमें क्या होता है, ऐंठन वाले धागों को लपेटा जाता है, परंतु इसके जो धागे का निर्माण होता है समय पर इसे बीच बीच में फंदे छूट जाते हैं। और जो ये फंदे होते हैं कि तीसरे धागे की यथावत बांध दिया जाता है। और कभी कभी ये फंदे जो होते हैं कसकर खींचे जाते हैं, तो इनका आकार व रचना बिगड़ जाती है और वस्त्र अपना जो आकर्षित सुंदर दिखे वो खो देता है, मतलब वो बहुत सुंदर नहीं दिखता है। पांचवा जो हमारा टॉपिक है वो होता है कि लूप कुंडली नुमा। कुंडली नुमा ये क्या होता है कि ये इस प्रकार के जो धागे होते हैं, दो या दो से अधिक धागों को मिलाकर खींचकर बनाए जाते हैं। इनमें क्या होता है कि धागे का आधार जो होता है बेस के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरे धागों को निश्चित जो धुरी और विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो फंदे बनाए जाते हैं, वे लूप पे बने होने के कारण वस्त्र आकर्षित दिखाई देता है। 6 से जो हमारा टॉपिक है वह है गांठ वाला, कि गांठ वाला या धब्बे वाला धागा। इस प्रकार के धागों का निर्माण में दो प्रकार का प्रयोग किया जाता है। इनमें क्या होता है कि धागे का आधार जो होता है, कि धागे का जो आधार काम करता है, दूसरे धागों को पहले धागे पर निश्चित अंतराल के उनके बीच में जो अंतर होता है एक ही स्थान पर देकर उनको लपेटा जाता है, जिससे कि उनमें गांठ जो नोट होती है, कि गांठ या नोट होने का भ्रम होने लगता है। तो शेष स्थान में धागे को क्या करता है, दूसरे दूर लपेटा जाता है। और जो गांठों को भिन्न भिन्न रंगों के रंगों होते हैं, धागों से भिन्न भिन्न आकार से बनाया जाता है। और कभी कभी जो ये गांठें होती है छोटी होने के कारण धब्बे का भी भ्रम दे देती है, तो स्पोर्ट कि ये क्या करती है, इसका भ्रम मतलब स्पोर्ट दे देती है। और कभी कभी ये तीसरा जो बांधने वाला जो धागा होता है, बंधक का भी प्रयोग करते हैं। और 7 पॉइंट है हमारा, 7 पॉइंट है ग्रेंडल धागा कि ये दो या दो से अधिक रंगों के धागों को एक साथ मिलाकर बांटकर ऐंठन देकर धागा जो तैयार किया जाता है उसे ग्रेंडल धागा कहते हैं। ये धागे अत्यधिक सुंदर और आकर्षित होते हैं। 8वां पॉइंट है हमारा स्ट्रक्चर धागा कि ये जो धागे और स्ट्रक्चर जो धागे हैं कृत्रिम विधि से तैयार किए जाते हैं। इन धागों में विभिन्नता होती है, खींचने पर ये धागे फैल जाते हैं, छोड़ने पर ये पुनः अपनी शीघ्रता अपनी जो पूर्व अवस्था होती है उसमें आ जाते हैं। ये धागे ताप शून्य होते हैं
और एक निश्चित तापक्रम में इनके रूप, आकार, स्थिति और आकृति को निर्धारित कर दिया जाता है। और एक निश्चित तापक्रम में वस्त्र को धोने, रगड़ने, सुखाने, लटकाने, फैलाने आदि कई 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 ऐसी हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु इनमें अत्यधिक तापक्रम का जो धागे होते हैं वे पिघल जाते हैं। इस प्रकार जो इनका जो आकार बिगड़ जाता है, ऐसे धागों को रासायनिक विधि से संश्लेषित करके बनाए जाते हैं और इनमें संश्लेषित धागे भी इनको कहते हैं। और इसमें है एक कि अपने इसमें एक होते कि हमारा जो ये 9th वाला टॉपिक है कि इसमें बनावटी धागा या टेक्सचर धागा की बनावटी धागा या टेक्सचर्ड धागा कि बनावटी धागा या टेक्सचर इस टेक्सचर धागे का ही एक उन्नत और संशोधित रूप होता है। इसमें क्या होता है कि उत्तम गुण लाए जाते हैं जो कि साधारण फिलामेंट में नहीं होते हैं। नायलॉन के जो धागे से बनाए जाते हैं, नायलॉन के जो धागे होते हैं वे ताप शून्य होते हैं और रेशम के समान चमकदार, सुंदर और बारीक होते हैं। स्पर्श की इनको छूने पर, जब हम किसी चीज़ को छूते हैं कि उनको छूने पर कि इनकी स्पर्श चिकनाई मुलायम होती है, परंतु ये अन्य उपयोगी और गुणों में रेशम से कहीं अधिक श्रेष्ठ और बेहतर होते हैं। इनमें प्रत्यस्थापना, लचीलापन, मजबूती और प्रतिस्कंदता आदि अनोखा गुण विद्यमान रहता है। ताप चिरस्थायी तत्व की क्षमता, देखने, सफाई धुलाई अत्यंत सरल होती है। इनकी जो कार्य क्षमता होती है वह अद्वितीय होती है, परंतु इनमें आरामदायक अवशोषित का अभाव पाया जाता है। और इनमें क्या होता है कि विद्युत चार्ज उपस्थित होते हैं, इसीलिए स्ट्रक्चर्स धागे बनाकर इनकी गुणात्मकता में वृद्धि की जाती है ताकि ये अत्यधिक आरामदायक हो सके और इसकी जो अवशोषितता होती है वह बढ़ जाती है का प्रयोग किया जाता है। और इसमें रेशो जिससे रेशो के बीच में हवा के लिए पर्याप्त स्थान होता है, जिसके कारण से शरीर में चिपकते नहीं हैं। स्किन अवरोधक, गठिली ना बने, आकार धारी होते हैं, समान रूपकता होती है, खिंचावट, अवरोधक आदि गुणों के कारण वस्त्र स्वयं में आ जाते हैं। और धुलाई के पश्चात शीघ्रता से सूखने तो मुलायम, अधिक गर्म, ऐसे कि मुलायम और कुछ अधिक गर्म होते हैं। स्ट्रक्चर जो धागे होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं कि ये जो धागे होते हैं स्ट्रक्चर ये 3 प्रकार के होते हैं कि पहला तो बनावट की सतह वाला धागा होता है। इसमें क्या होता है कि बनावट के वस्त्र में सौंदर्य आकर्षित लाने की सजावट होती है। क्या हम इसमें सिर्फ 3 होते हैं। और अब हमारा जो सेकंड जो यूनिट है कि बच्चों ये ख़त्म हो गई है। हम कल से अपना 3rd यूनिट शुरू करेंगे और ये जो नोट्स मैं आप लोगों को बनवा रही हूँ आप इन नोट्सों को तैयार करोगे। धन्यवाद।